गुड इवनिंग गाइस। तो कैसे हो आप सब लोग? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ और यहाँ मैं निकल रही हूँ अपनी ड्यूटी से घर के लिए, क्यों मॉर्निंग में ना जल्दी जल्दी में टाइम ही नहीं मिला मुझे ब्लॉग बनाने का। तो अभी जस्ट निकलने से पहले मैंने सोचा चलो थोड़ी ब्लॉगिंग कर लेते हैं। अभी मेरा टाइम हो गया था घर जाने का और जैसे ही बाहर निकली तो यहाँ तूफ़ान, बड़ी ज़ोरों का तूफ़ान चला हुआ था। यहाँ देखना पत्ते ही पत्ते सारे गिरे हुए हैं, रोड में दिख ही जाएगा, लग ही जाएगा पता कि कितना तूफ़ान था। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी बस लेने के लिए, क्योंकि मुझे बस लेनी थी। बस इसका भी अलग ही स्यापा होता है, क्योंकि वो भी आधे रास्ते तक छोड़ती है, फिर वहाँ वेट करो दूसरी बस का। क्या ही करूँ। और बीच में जहाँ पैदल चलना पड़ता है, जैसे अब यहाँ पे चक्की पे मुझे पैदल जाना पड़ा था इतने अंधेरे में, पर क्या करूँ, अब कर भी क्या सकते हैं हम लोग। और तो और यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई हुई थी, थोड़ी थोड़ी ना बारिश यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी, इसलिए मैं आ गई थी यहाँ शॉप पे। यहाँ से मुझे सामने दिख रहा था कि बस आएगी, जब बस आनी थी तो मैंने वहाँ क्रॉस करके चले जाना था बस लेने के लिए। तो यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई थी, इसलिए मैं साइड में खड़ी हो गई, क्योंकि भीगना थोड़ी था मुझे, आगे बीमार हूँ और ज़्यादा बीमार हो जाना था। और यहाँ पे खड़े हो के 7 बजे की खड़ी थी मैं, और मुझे बस मिली 8 बजे, और वो भी जसूर तक थी। पर वहाँ ना भैया मुझे ले आए थे अपने साथ गाड़ी में, इसलिए मैं पहुँच गई थी अपने यहाँ बस स्टैंड पे, और यहाँ से जा रही थी घर। और सच में ना, मतलब इतना काम पे नहीं, मतलब बंदा थकता जितना या डेली के वो अप डाउन से थक जाता, सही बात है। पर यहाँ यहाँ तक पहुँचने में, घर तक पहुँचने में ना, क्या ही बताऊँ, इतनी थकावट हो जाती है कि बंदा बेड में जैसे ही पड़ता है वैसे ही नींद आ जाती है। और यहाँ मैं घर पे पहुँच गई हुई थी। देखते हैं अभी घर में कौन कौन है। और लो एंट्री पे भैया एंट्री पे भैया मिल गए, हाय हाय करते हो। यहाँ मैं टाइम दिखा रही थी, टाइम देखो मैं कितने बजे घर पहुँची, 9 बजने में 15-20 मिनट बचे हुए हैं। इस क्या है आपको? क्या हाल है जनाब का। और इन लोगों को देखो, यहाँ अभी मैं गेट पे पहुंची हूँ और इन लोग खाना लेके चल पड़े। इन लोगों को इतनी भूख लगी होती है ना, मुझे यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं करने दे रहे थे, कह रहे पहले खाना खा ले उसके बाद चेंज कर। और यहाँ फिर मुझे चेंज करनी पड़ी जल्दी जल्दी यूनिफॉर्म, फिर बैठ के खाना खुना खाने बैठ गए थे हम लोग। और यहाँ इस भूखड़ को देखो। और हमारा डिनर हो गया था ख़त्म। यहाँ भैया की कॉल आई थी, उससे हम बात कर रहे थे, बात करते करते हम सो गए। टाटा बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइस। यहाँ मैं सो के उठ गई थी और यहाँ अंधेरा था क्योंकि लाइट नहीं थी आज हमारे यहाँ। तो जैसे बाहर निकली तो यहाँ देखो बारिश लगी हुई थी, थोड़ी थोड़ी लगी हुई थी, रात को ज़्यादा हुई थी। बट यहाँ मेरा ब्रेकफास्ट हो गया था और छाता भी लेके जाना पड़ना था क्योंकि बारिश हो रही थी। तो यहाँ मैं निकल गई थी अपने ड्यूटी के लिए, और यहाँ ना बारिश लगी हुई थी इसलिए मुझे अम्ब्रेला खोलना पड़ा था। यहाँ तो हल्की हल्की बारिश थी तो मज़ा आ रहा था, लेकिन आगे तो ज़्यादा ही बारिश लग पड़ी और बड़ी बुरी हालत हो गई। फिर यहाँ बस का वेट हो रहा था। तो गाइज़ मैं पहुँच गई हूँ अपनी ड्यूटी पे, तो अभी हम चलते हैं काम पे और मिलती हूँ मैं आपको शाम को। तो गाइज़ अभी मेरा निकलने का टाइम हो गया था, इसलिए मैं बाहर आ गई हुई थी। और यहाँ पे ना आज सर आ गए हुए थे, तो उनके साथ मुझे निकलना था, इसलिए मैं उनका वेट कर रही थी। तो यहाँ पे संगीता हेलो करती हुई और ये सर यहाँ स्कूटी वगैरह कर रहे थे अपनी रेडी। और लिटरली गाइस ये मतलब जब हम निकले ना तो कोई बारिश कोई कुछ नहीं था, और जैसे हम लोग बाइक पे बैठे वैसे ही बारिश थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई। और रास्ते में इतनी बुरी बारिश कि मैं क्या बताऊँ आपको। इतनी बारिश स्टार्ट हो गई ना, हम लोग एकदम से हैरान हो गए, क्योंकि मुझे लगता है ये हमारे साथ ही हो रहा था। क्योंकि और यहाँ पता नहीं किसी की बेचारे की शादी थी, पक्का उसने कढ़ाई में ना खाना खाया होगा, तब भी आज उसकी शादी थी तो बारिश लग पड़ी हुई थी। और बारिश में बेचारे यहाँ लहंगे वगैरह पहन के चली हुई थी लड़कियाँ, उनकी भी इतनी बुरी हालत हो रही थी बेचारे, मेकअप सारा ख़राब हो गया उनका और हम लोग यहाँ बड़े मज़े से चल रहे थे। पर इन्नी देर ना मतलब मैं नहीं बरखा बुरखा कुछ भी लगे नहीं, जो ये निकल लगे आहो आहो अगे थे रोड दी चंगी हालत है कि ना।
सीरियसली गाइस, यहाँ ना मतलब हमारे रोड का काम चला हुआ और मतलब सारा रोड ख़राब है और मिट्टी ही मिट्टी है। और यहाँ ना मतलब स्कूटी इतनी स्लिप कर रही थी, इतनी स्लिप कर रही थी और इतनी मुश्किल से हम लोग घर पहुँचे कि क्या ही बताएं। खतरों के खिलाड़ी खेल के आए थे आज हम लोग। ये तो सर चला रहे थे स्कूटी, अगर मैं होती तो मैं तो बीच रोड में छोड़ के भाग जाना था, क्योंकि मिट्टी इतनी ज़्यादा थी, इतनी स्लिप कर रही थी स्कूटी की क्या ही बताऊँ। और मैंने वहाँ का ना वो भी शूट भी नहीं किया, क्योंकि फ़ोन, बारिश इतनी लगी हुई थी, मैं कहा यहाँ पे अगर नीचे गिरी तो मेरा फ़ोन भी ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैंने फ़ोन को डाला हुआ था अपनी पॉकेट में। चलो फिर भी पहुंच ही गए थे हम लोग। और यहाँ ना फिर सर ने मुझे छोड़ दिया था आधे रास्ते तक। अब यहाँ से मुझे पैदल जाना था घर। और घर जाते जाते मुझे मुझे दिखे यहाँ राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान सभी के दर्शन हो गए। और बारिश फिर से स्टार्ट हो गई हुई थी और यहाँ मैं अम्ब्रेला लेके चली हुई थी। क्या करें अब, 2-3 दिन तो बारिश बताई हुई है, भीग के जाना पड़ेगा। और कसम से मैं बिल्कुल भीगी हुई थी और ऊपर से रोड इतना गंदा, पर क्या करें, टास्क है ये भी हमारे लिए ड्यूटी जाना और आना सही में। तो फाइनली घर पहुंचते हुए मैं और यहाँ इनको देखो कितने आराम से बेड पे पड़ी हुई दोनों माँ बेटी मौसी। और ये देखो कैसे यहाँ पे आराम से रजाई में सोई पड़ी हैं। इनको देख के ना मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि क्या ही बता, क्योंकि यहाँ देखो मैं पूरी भीगी हुई हूँ और ये लोग रजाई में, हाय क्या मज़े हैं इन लोगों के। और यहाँ मैं भी जल्दी जल्दी कपड़े वगैरह चेंज करके आ गई थी, क्योंकि मेरे ना बैग ये देखो कितना बुरा गिला हो गया है। और यहाँ सारी यूनिफॉर्म पड़ी हुई है मेरी, भीगी हुई थी सारी। इनको डाल दिया था मैंने सूखने और फिर मैं भी रजाई में जाके बैठ गई थी, क्योंकि मैं भी तो भीग गई हुई हूँ और मुझे भी तो ठंड लग रही है भाई साहब। पर इनसे कहाँ देखा गया, इन लोगों ने फिर मुझे बाहर बुला लिया खाना खाने के लिए। फिर खाना खुना खा के मुंह मुँह धो के मैं आ गई थी अपने बेड पे, क्योंकि मुझे तो लग रही थी ठंड, क्योंकि आगे मैं इतनी बीमार हूँ। और ये ना पार्सल आया हुआ था, एक इसने मंगवाया हुआ था कुछ। और जैसे देखा तो ये बेडशीट थी, पर बेडशीट थी सही में इतनी अच्छी, मतलब 500 रुपये में। और क्या लोगे आप लोग, ये बेडशीट है और इसके ये पिल्लो कवर है। गुड नाइट गाइस, मिलते हैं सुबह।